10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। देखिए ये वीडियो अपना 2.1 का है, छठा वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला प्रश्न है ये कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए तो अपन करेंगे इसको, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो किस रूप का हो सकता है? 4n+1 के रूप का हो सकता है। तब यूक्लिड विभाजन विधि से b बराबर a बराबर bq + r, जहां b r का जो मान होगा 0 से बड़ा है, 0 बराबर b से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए कि यहाँ अपन ने सबसे पहली बात होती है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। आपको मैंने जब परिभाषा पढ़ाई सम विषम में, तो भी आपको बताया था कि सम और विषम के लिए अपन कि कोई भी व्यापक संख्या माने, कोई भी व्यापक मान ले सकते हैं। कि जैसे बताया था आपको विषम संख्या, तो 2n + 1 ये विषम संख्या का रूप है। किस रूप है? विषम संख्या का। n बराबर 1 रखेंगे, 1 और 2 कितने होते हैं? 3। इसी तरीके से n बराबर 2 रखेंगे, 2 2 2 दूनी 4 और 1 5 विषम संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें तो विषम संख्या आनी चाहिए और उसका वर्ग में 8q + 1 के रूप का होता है। तो आप विषम संख्याएं बहुत सारी होती हैं, आप ये भी विषम संख्या का रूप है। आप इसमें मान लीजिए 2n - 1 है, तो ये भी विषम संख्या इसमें प्राप्त होगी। n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, तो इसी तरीके से मान लीजिए 4m + 1 है, 4n + 1 है, ये भी विषम संख्या का रूप है। इसी तरीके से मान लीजिए 4n + 3 है, तो ये भी विषम संख्या का रूप है। तो आपको ऐसी संख्या का चयन करना है जिससे अपने उसका वर्ग करें तो 8q + 1 के रूप का आ सके। इसलिए विषम संख्याओं के जो व्यापक रूप है, जो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपन ने इसका जो चयन करा है वो किसका चयन करा है? 4n + 1। तो n + 1 का इसलिए प्रयोग करा है क्योंकि ये इसका वर्ग करेंगे तो 8 उसमें वर्ग में प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसमें से अपन 8 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको प्रयोग करा है। तो यहाँ पर देखिए कि b का मान क्या होगा, इससे तुलना करवाएंगे। ये a के बराबर है, तो b का मान कितना होगा? 4। b बराबर 4। तब r बराबर शेषफल के जो मान है वो प्राप्त हो सकता है, 0 भी प्राप्त हो सकता है, 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी प्राप्त हो सकता है और 3 हो सकते हैं। तब आप देखिए कि यहाँ पर जब अपन r बराबर 0 लें, r बराबर 0 लेने पर, जब r बराबर 0 लेते हैं तो आपको पता है a बराबर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 4n + 0, तो a बराबर 4n। तो ये तो सम संख्या है। कैसे संख्या है? सम। आपको दर्शाना है विषम संख्या का रूप, तो r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 4n + 1, तो यहां पर ये विषम संख्या हो गई। r बराबर 2 लेंगे
2 लेने पर तो ये आ गया a बराबर 4n+2, तो ये सम संख्या है। और r बराबर 3 लेने पर इससे जो मान प्राप्त होगा a बराबर 4n+3, ये विषम संख्या है। तो आपको विषम संख्याओं के वर्ग को दर्शाना है, तो यहाँ पर ये सम संख्या प्राप्त होगी, ये भी सम संख्या है। चाहे आप यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे तो 4 एकम 4, n की जगह 2 रखोगे तो 4 दूनी 8। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या। यहाँ पर मान लीजिए 1 रखें तो 4 एकम 4 1 5, विषम संख्या आ गई। 2 रखेंगे 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो वैसे यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त होगी। अब आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तब a बराबर 4n+1 इसको ले रहे हैं, तब दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए तो क्या आएगा? a का स्क्वायर 4n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 4n का स्क्वायर करेंगे 4n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 4n गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो उपयोग हुआ है वो इसका उपयोग करा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सर्वसमीका का अपन उपयोग कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a के ऊपर स्क्वायर, इनके ऊपर क्या आएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इसको तो a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे अपन, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a की जगह रखेंगे 4n, 4n का स्क्वायर प्लस a की जगह 4n और b की जगह 1, फिर b की जगह लिखेंगे 1, 1 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। इस सर्वसमीका से अपन इसको खोलना है। इसका जो मान आएगा a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16n स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सिद्ध करना है वो 8q+1 के रूप में आना चाहिए। तो 8q+1 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में से 8 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहाँ आएगा 4 दूनी 8, तो 2 आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस यहाँ 8 का भाग देंगे तो n ही आएगा प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मान जो प्राप्त होगा ये कोई पूर्णांक है, इसको क्या मान लेंगे? q के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 2n स्क्वायर प्लस n बराबर q। यहाँ n व q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ऐसी संख्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो आप देखिए a स्क्वायर बराबर, a कोई पूर्णांक है तो 8, इसकी जगह क्या लिख देंगे? q। इसके बराबर माना है, q के बराबर माना है। तो यहाँ पर देखिए ये सिद्ध हो गया अपना। जब आप यहाँ पर 4q+1 को लेकर के सिद्ध करेंगे तब तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और कैसा लेना है? विषम लेना है। तो विषम, ये तो सम है, ये विषम है, ये सम है और ये विषम संख्या है। इसका पता आप n की जगह 1 लिख करके, 2 लिख करके, 3 रख करके और चेक कर सकते हैं कि सम कौन सा है और विषम कौन सा है। तो आपको विषम लेना है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग किया, इसको खोला, a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको खोला है। खोलने के बाद में क्या है? इन दोनों में से 8 कॉमन लिया है। 8 कॉमन लेने का मतलब होता है 8 का भाग देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n और प्लस का 1। इसको क्या मान लेंगे? q के बराबर मान लेंगे। जो भी मान आएगा किसके बराबर माना जाएगा? q के बराबर। तो q के बराबर मान लिया, इसकी जगह q रख दिया। इस तरीके से a स्क्वायर बराबर 8q+1।
आप इतना ही कर सकते हैं और इसको भी दर्शा सकते हैं। दर्शाना चाहें तो अपन इसको भी दर्शा सकते हैं 4n+1। तो यहाँ पर जो मान आएंगे वर्ग करने पर तो उसका जो 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो उसको लिख सकते हैं 8+1, तो शेष को मान लेंगे वो, और यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका विषम हुआ। तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्या है, वर्ग है। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। विषम संख्या 2, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से अपन हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक, q कोई पूर्णांक संख्या है, q कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। तो आपको इस रूप में संख्या के घन को दर्शाना है। तो माना कि a कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है जो 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। इस रूप का हो सकता है।
कोई पूर्णांक है। अब यहाँ सम और विषम कुछ भी हो सकता है, सम और विषम से कोई मतलब नहीं है। अपन ने 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 माना है, तो 3q मान लेते तो भी r का मान यहाँ पर हो जाता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में तीनों रूप के रूप का हो सकता है। ये क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्या जिसका ग्रहण करें तो उसमें 9 आ जाए, 9 को कॉमन ले सके, 9 से संबंधित संख्या है, 9 का कोई गुणांक है, तो उसमें से 9 क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर b का मान 3 है, तो यहाँ पर r का मान क्या होगा? 0 1 2 होगा। तो ये कोई पूर्णांक है, ये भी कोई पूर्णांक संख्या, ये भी कोई पूर्णांक संख्या, ये भी कोई पूर्णांक है। इनका घन के रूप में व्यक्त करना है। इस रूप में व्यक्त करेंगे, घन के रूप में व्यक्त करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से b बराबर कितना होगा यार? 3। r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 के बराबर, 0 से छोटा, तो यहाँ r बराबर क्या होंगे? 0 1 और 2 ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर r बराबर 0 ले रहे हैं, तो एक पहला जो पूर्णांक बन रहा है 3q प्लस 0, r बराबर 0 लेने पर ये वाला आ गया, 3q रूप का आ गया। ये रूप अपन ने माना है, तो a बराबर 3q, 0 जोड़ेंगे। अब किस रूप में दर्शाएंगे? घन के रूप में। किस रूप में? घन के रूप में दर्शाना है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है कि घात 3 लगाएंगे, a की घात 3, 3q की घात कितनी? 3। कितने घात लगाएंगे? 3 घात अपन लगाएंगे, q की घात 3 हो जाएगा। यहां देखिए इसका मान ज्ञात करोगे, q3 बराबर, तो 3q को 3 बार गुणा करेंगे, 3q गुणा 3q गुणा 3q, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और q को q से गुणा करेंगे q स्क्वायर, और q स्क्वायर को फिर q से गुणा करेंगे q की घात 3। इस तरीके से 27 q की घात 3। आप तो ये चीज ध्यान रखें। अब यहां से 9 क्या लेना है? कॉमन लेना है। 9 कॉमन ले लिया, 3q। अब इसमें मानेंगे, वही तरीका लिखेंगे, माना कि m के रूप में मानेंगे, क्यों तो अपन को इसमें सिद्ध करना है, m ले लेंगे। क्यों तो यहाँ पर को सिद्ध करना है, सवाल में दे रखा है क्यों तो अपन को सवाल में दे रखा है, इसलिए m मान लेंगे, n मान लो, m मान लो, और कोई संख्या मान लो, p मान लो, किसी भी गुणांक लेकर के हल कर सकते हैं सवाल। ठीक है, m ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3m³ बराबर मानेंगे q, जो भी मान आएगा उसको q के बराबर मानेंगे, क्यों सवाल में था इसलिए। क्यों वहां पर अपन m लेकर के सवाल को हल कर लेंगे, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। m का मतलब भी वही है, q का मतलब भी वही है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो आप यहाँ पर q के स्थान पर अपन ने m लिख दिया। n भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, किसी भी रूप में अपन सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए माना कि 3m³ बराबर q, तो यहाँ पर लिख देंगे a³ बराबर 9m, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप अब ये तो हो गया, ये r बराबर 1 लेने पर, r के स्थान पर 1 लेंगे अपन, तो आपको पता है a बराबर 3m प्लस 1, ये वाला रूप लेंगे काम में, r के स्थान पर 1 रखते ही दोनों पक्षों को क्या करेंगे? घन। देखो सेम स्टेप चल रहे हैं, केवल संख्या को हल करने का तरीका बदलेगा। माना कि दोनों पक्षों को क्या करेंगे?
दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कीजिए ए क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। तो यहां पर देखिए ए क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ध्यान से देखिए यहाँ सरसमीका जो लग रही है a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये वाली सरसमीका का यहाँ उपयोग करेंगे। अरे बस हमें इस सरसमीका का यहाँ उपयोग करना है। आपको पता है कि a के स्थान पर लिखेंगे 3m और b के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे। तो सरसमीका खोलेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब से इसको खोल रहे हैं, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका प्रयोग अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो a की जगह तो 3m का क्यूब और 3 है सूत्र में जो सरसमीका में, b की जगह 3m का स्क्वायर, a की जगह 3m का स्क्वायर और b की जगह 1 प्लस 3 है, a के स्थान पर 3m और b के स्थान पर 1 और स्क्वायर हो रहा है वहां पर, तो स्क्वायर लगाएंगे b क्यूब, तो b की जगह क्या रखेंगे 1 और 1 का क्यूब। इस तरीके से इसको खोलना है। तो देखिए यहाँ पर a क्यूब बराबर 3 3 9 3 27 m क्यूब, इसको 3 बार गुणा करेंगे, 3 की घात 3m का क्यूब हो रहा है, 3m की घात कितनी है 3 है, तो इसको अपन 3 बार गुणा करेंगे, 3m गुणा 3m गुणा 3m, तो 27m क्यूब आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 3 9 9 27 m स्क्वायर प्लस यहाँ 3 3 9m प्लस 1 की घात 3 लगाएंगे तो 1 ही आएगा। a क्यूब बराबर, इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा 9 लेंगे, वैसे m भी आएगा लेकिन m अपन को कॉमन लेना नहीं है, केवल 9 का अंक बाहर आना चाहिए क्योंकि ये सिद्ध करना है, 9 क्यूब प्लस 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो अब यहाँ पर जो भी ये मान आया है उसको क्या मानना है, m क्यूब के बराबर मानना है। माना कि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्यूब, यहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, तब देखिए a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1, समीकरण नंबर 2। तो ये अपन ने क्यूब के रूप में व्यक्त कर दिया, a कोई पूर्णांक माना था, इसका घन, तो ये a का घन किस रूप का है 9 क्यूब प्लस 1 के रूप का प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से देखिए उतारेंगे इसको। अब इसके बाद में पुनः देखो यहाँ पर r की जगह क्या ले लें, r के स्थान पर 2 लेना है, 2 लेना है, तीसरे नंबर का और बच रहा है, इसके नीचे से आपको उतारना है, ये तो पहले करें। तो देखिए r की जगह लेंगे तो a बराबर 3m प्लस 2, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह सेम खुलेगा। a दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कीजिए, a की घात 3 बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब, 3m प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो इसमें भी उसी सरसमीका को लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब। इस सरसमीका से इसको खोलेंगे
और हल करेंगे। देखिए, तो उसी सरसमीका का यहां उपयोग करना है। ठीक है, उसी सरसमीका का उपयोग यहां पर करना है। तो क्या आएगा, ए क्यू, ए की घात 3 बराबर 3m, ए के स्थान पर 3m, 3m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3m का स्क्वायर गुणा 2। b की जगह क्या लिखेंगे, अब 2 का प्रयोग करना है। 3m गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब। इसी सरसमीका का उपयोग करना है दोनों जगह। तो ये वाली जो सरसमीका है इसका उपयोग यहां पर भी करेंगे। तो a की जगह तो लिखेंगे 3m और b की जगह लिखना है 2। सरसमीका में जहां पर a आ रहा है वहां पर 3m जमाना है, जहां पर b आ रहा है वहां पर 2 जमाना है। स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करेंगे। 3 a की जगह 3m, b की जगह 2, 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह, और b का क्यूब तो 2 का क्यूब करेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। तो यहां पर वही है 3m की घात 3, तो 3m की घात 3, तो 3m को 3 बार गुणा करें। 3m गुणा 3m गुणा 3m, तो क्या आएगा, पहले भी बताया था। तो 9 तिया 27m क्यूब प्लस यहां पर 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 को फिर 2 से गुणा कीजिए। 27 को फिर किससे गुणा करेंगे, 2 से। 27 गुना 54 m स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36m प्लस 2 का घन करेंगे, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो 2 की घात 3 का मान क्या आएगा, 2 की घात 3 का मान प्राप्त होगा 8। तो यहां पर a क्यूब बराबर इनमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या प्राप्त होगा, तो आप देखिए इनमें से कॉमन निकालना है। तो आपको पता है कि 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेंगे। 9 तिया 27, 3m क्यूब, 9 का भाग यहां दीजिए, 9 छक्की 54, 6m स्क्वायर। 36 में से 9 कॉमन लेंगे, 9 चौक 36m और प्लस के 8। अब यहां पर ये जो मान प्राप्त हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। आप तो आपके तरीके से हल कीजिए सवाल को। इसको क्या मान लेंगे, वापस क्यों मान लेंगे, माना कि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर क्यू। क्यू कोई पूर्णांक संख्या है, इसके बराबर माना। तो यहां पर आ जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8, ये आपका आ गया। तो लिख देंगे अतः लास्ट में तो दोनों में a प्लस बी के होल क्यूब से खोलकर हल करा है अपन ने। अब इसमें लास्ट लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए अंत में क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से कोई या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a को घनफल 9 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 व 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। के रूप में है।
के रूप के हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक a का घनफल 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। यह रूप के हैं, धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप के, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप सवाल को शुरू से देखें, बीच में समझ में नहीं खाता है तो वीडियो को वापस करके चेक कर लें और अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जो चीज सिद्ध करनी है उसके अनुसार पूर्णांक मान करके और लेकर के चलते हैं। आपको पूर्णांक के विषम धनात्मक पूर्णांक उसके बहुत सारे रूप होते हैं, तो आपको कोई भी व्यापक रूप ऐसा चयन करना है जिससे अपना जो आंसर तक अपन पहुंच सके, उसको व्यक्त कर सके।